हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग करंट अफेयर का पूरा एक रिवीजन करते हैं रिवीजन सेशन जो कि आपके एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2024। ठीक है, तो चलिए जल्लीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। ठीक है, स्पुतिक गस्टर ये लद्दाख का है, मखोड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्पुतिक गस्टर। बोनालू ये आपका तेलंगाना का है। बैसाखी पंजाब का है। सिंधु सिंतल जम्मू कश्मीर का है। बंगस वैली जम्मू कश्मीर का है। नवरोज़ पारसी समुदाय का है। नवरेह जम्मू कश्मीर का है। अंडूरी मक्खन उत्तराखंड का है। अंडूरी मक्खन कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। फूलदेही कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। केर कहाँ का है? त्रिपुरा का। खारची त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। श्रावणी मेला झारखंड के अंदर है। श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है? झारखंड के अंदर। कंबाला कर्नाटक के अंदर। पोंगल तमिलनाडु के अंदर। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अंदर। सरहुल झारखंड के अंदर। सरहुल फेस्टिवल। ट्यूलिप जम्मू कश्मीर के अंदर। मरु राजस्थान के अंदर। पुष्कर राजस्थान के अंदर। लखी मेला राजस्थान के अंदर। ऊँट महोत्सव राजस्थान के अंदर। अम्बुबाची असम के अंदर। अम्बुबाची मेला असम के अंदर लगता है। ठीक है, अम्बुबाची फेस्टिवल है अम्बुबाची। ठीक है, और एक आपका वांचबू ये भी असम के अंदर है। बिहू असम के अंदर है। नुआखाई जो नया चावल होता है उस पर यह त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। रज पर्व उड़ीसा के अंदर। हेमिस लद्दाख के अंदर। लोसांग सिक्किम के अंदर। लोसर लद्दाख के अंदर। जगन्नाथ उड़ीसा के अंदर। लेवेंडर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। गंगा कुंभ उत्तर प्रदेश के अंदर। गज उत्सव असम के अंदर। लखी मेला राजस्थान के अंदर। और सियान उन महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फूलिच हिमाचल प्रदेश के अंदर। फूलिच कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु के अंदर। आदिपुरम तमिलनाडु के अंदर। थाईपुसम तमिलनाडु। ठीक है, आदिपुरम तमिलनाडु। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल। माधवपुर मेला गुजरात के अंदर। काला घोड़ा महाराष्ट्र के अंदर। हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर। पोंगल तमिलनाडु के अंदर। सोनपुर मेला बिहार के अंदर। कलियट्टम थय्यम केरल के अंदर। लोसर लद्दाख के अंदर। कंचौत जम्मू कश्मीर के अंदर। बोनालू तेलंगाना के अंदर। सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर। बूमचू ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के अंदर बूमचू। संगीप मणिपुर के अंदर। सिरिउलिली मणिपुर के अंदर। हरेला उत्तराखंड के अंदर। बुथुकम्मा तेलंगाना के अंदर। ध्यान रखना, बुथुकम्मा तेलंगाना के अंदर। पांग लहबसोल सिक्किम के अंदर। अट्टुकल पोंगल केरल के अंदर। पोंगल तमिलनाडु के अंदर। वांचुआ असम के अंदर। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये हमारा है रिवीजन सेशन। क्या है? रिवीजन सेशन। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हर डेली ही आपके लिए रिवीजन सेशन की वीडियो लेके आएँ। ठीक है, बिहू असम का है। गज महोत्सव उत्सव असम के अंदर बना है काजीरंगा। हॉर्नबिल नागालैंड है, त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। ओणम केरल के अंदर। हैरात जम्मू कश्मीर के अंदर महाशिवरात्रि के पर्व पर। फूलदेही उत्तराखंड के अंदर। मिंजर मिंजर जो है वो हिमाचल प्रदेश में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर। लोसांग सिक्किम के अंदर। लोसर लद्दाख के अंदर। खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर। मांडू मध्य प्रदेश के अंदर। तानसेन मध्य प्रदेश स्थित है। फ्लोटिंग मध्य प्रदेश। ठीक है, नवरेह जम्मू कश्मीर। मांडू एमपी। लाई हरोबा मणिपुर। सिरुलिली मणिपुर। थाईपुसम तमिलनाडु। उगादी कर्नाटक। संगई मणिपुरी। खासी मेघालय। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास हो रहा है, 17वां क्रम का है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मित्र शक्ति 2023 पुणे महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है। उमरई मेघालय के अंदर हो रहा है। ऑस्ट्र हिंद ये 2023 ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, ध्यान रखना। काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। मालाबार इस पहली बार होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया। क्वाड सम्मेलन है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए। बोंगो सागर जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हो रहा है। एक्यूब्रिन मालदीव और इंडिया के बीच में। और नॉर्डिक ये हो रहा है, नॉर्डिक हो रहा है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश पहले आपका था श्रीलंका, अब साउथ अफ्रीका हो गया है। आईसीसी पुरुष अंडर 19। आसियान भारत बाजरा महोत्सव इंडोनेशिया। ठीक है, तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया हूती विद्रोहियों ने। रेड सी के अंदर किया है। ठीक है, लाल सागर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। शैक्षिक तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
H9N2 का प्रकोप एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, चीन में मिला है ये वायरस, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी है, निमोनिया की तरह लक्षण है इसके, और WHO की ये रिपोर्ट है। कौन सा वायरस है? H9N2 वायरस, ठीक है। फिर आपको पता है कोविड-19 आया था, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 संबंधित था इससे। एक H1N1 वायरस है, वो स्वाइन फ्लू का है। एक है H5N1, वो है आपका बर्ड फ्लू, ठीक है। भारत बीमारी से कौन सी बीमारी से मुक्त हो चुका है? बर्ड फ्लू से मुक्त हो चुका है, ध्यान रखना। ट्रैकोमा मुक्त देश कौन सा है? इराक जो है, भूटान और तिमोर लेस्ते, ये ट्रैकोमा मुक्त देश है। ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। पंकज आडवाणी जो कि स्नूकर खिलाड़ी हैं, कतर दोहा के अंदर 26वीं बार चैंपियनशिप का खिताब जीता, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। एसपीजी के नए निदेशक आईपीएस आलोक शर्मा बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म जारी करी है, IISR चंद्रा नाम है उसका। नमोह 108 ये कमल के फूल की किस्म है, और HD 3385 ये गेहूं की किस्म है। BBC 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और तेंजिंग पालमो, ठीक है। और ये दिया मिर्जा पर्यावरण से संबंधित हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, आरती कुमार राव फोटोग्राफर हैं, और तेंजिंग पालमो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुजरात की स्टेट फिश कौन सी है? गोल्ड फिश। अभी भी हाल ही में गुजरात ने अपनी स्टेट फिश माना है गोल्ड फिश को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो कि टेलीविजन से संबंधित है, कॉमेडी श्रेणी में वीर दास को मिला है, और ग्रैमी अवार्ड रिक्की केज को मिला है म्यूजिक के लिए। 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइड सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा जो है UAE में बना है, ध्यान रखना अल दाफरा। अग्नि पहल जो है वो आयुष मंत्रालय लेकर आया है, अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है ये, ठीक है। 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है अनाहत सिंह, ठीक है। और सबसे फर्स्ट पहली बार किसने जीता था? वो जीता था ज्योत्सना चिनप्पा जो 14 वर्ष की थी, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था, ठीक है। क्रम 79 हुआ था। सबसे युवा महिला ज्योत्सना चिनप्पा। दुर्लभ धातु टेंडलम ये पंजाब, ये आपका दुर्लभ धातु टेंडलम की खोज पंजाब में हुई है, सतलज नदी में, ठीक है। एटॉमिक नंबर 73 है। लिथियम की जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, ठीक है। और वेनेडियम की गुजरात के अंदर हुई है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नासा इम्पैक्ट प्लानर पुरस्कार जी डॉक्टर सुचिता रॉय को मिला है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन UNWTO की केस स्टडीज़ में केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं, ध्यान रखना। और धोरडे गांव को गुजरात में जो है धोरडो गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है शीतल महाजन ने। क्या नाम है उनका? शीतल महाजन। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है 1989 में। इनका निधन हो गया है। केरल की रहने वाली हैं। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जन्म केरल के अंदर हुआ। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि आपकी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली हैं और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं 15वीं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 1950 में स्थापना होती है। 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है, 124 से लेकर 147 है। और एक अभिलेख न्यायालय है 129, ठीक है। न्यूयॉर्क के बैकलेव हेवल सेंटर में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी ने जीता, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट बीरबल नाम है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के अंदर हुआ। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष UNA में बनाया गया। अफगानिस्तान की बात करें जाए, अफगानिस्तान भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला अफगानिस्तान से ले लिया है और 23 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। राजधानी काबुल है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो ऑपरेशन यहाँ पे अफगानिस्तान में चलाया था, अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान टीम के मेंडर हैं अजय जडेजा। ऑपरेशन अजय इजराइल का है, ठीक है। ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल में फंसे हुए लोगों को वापस लाना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को, ओके। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को वापस लाना। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए लोगों को वापस लाना। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में फंसे हुए लोगों को वापस लाना, भारत के लोग जो हैं, ठीक है, उनको वापस लाना। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार का है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से फंसे हुए। इंडिया और USA वज्र प्रहार अभ्यास 2023 मेघालय उमरोई में हो रहा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन और भारतीय नर्स प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर को मिला है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता, विजेता हो गया। इंडिया उपविजेता है। 13वां क्रम था इस बार का। कौन सा क्रम था?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और पैट कमिंग्स जो है वो कप्तान है। 72 मिस यूनिवर्स 2023 कहाँ पे निकारागुआ की हैं, पहली बात तो ये है, और सेनिस पालासिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नया गेम्स स्टार्टअप लॉन्च किया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पहली बार आयोजन हुआ है, ध्यान रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली के अंदर। 7 पैरा गेम्स हैं, ठीक है। एशियन गेम्स की बात करें तो 19वें क्रम का एशियन गेम्स है इस बार, कहाँ हुआ, होंगजाओ चीन के अंदर हुआ है। भारत की रैंक 4थी आई है इसमें, फर्स्ट चीन आया है, ध्यान रखना। और पदक 107 पदक जीते भारत ने। एशियाई पैरा गेम्स की अगर बात करें तो इसमें भारत की रैंक 4थी रैंक है पैरा गेम्स के अंदर, और इसमें भी भारत की चौथी है, ठीक है। नहीं, ये चौथी रैंक नहीं है, ये क्रम चौथे क्रम का है, ठीक है, चौथे क्रम का है। और फर्स्ट सन 2010 में हुआ था, एशियन पैरा गेम्स 2010 के अंदर हुए थे चीन के अंदर। मस्कट क्या है, फेई फ्री पक्षी जो है इसका मस्कट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पैरा गेम्स का। और कहाँ हुआ है, होंगजाओ चीन के अंदर हुआ है। भारत की रैंक 5वीं रैंक है, फर्स्ट चाइना की है। और टोटल मेडल भारत ने 111 जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हुए थे। भारत कौन से क्रम के हुए थे, 5वें क्रम के हुए थे, और इसमें फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे, 3rdवें क्रम के थे, और जीतू मस्कट था इसका, और फर्स्ट पंजाब के अंदर हुआ। पहली रैंक किसकी आई है, पंजाब की। खेलो इंडिया ट्राइबल ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ है। जीआई टैग के अध्यक्ष कौन है, सी बर्कथॉन है। और लद्दाख की लेह बैरी को जीआई टैग मिला है। दुनिया का फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड मीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुलजी। हू के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। नंबा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक के अंदर होती है, बेंगलुरु के अंदर हो रही है इस बार, ठीक है ना। पहली बार दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। भैंसों की दौड़ होती है, कीचड़ युक्त ट्रैक होता है। जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु के अंदर ही होता है, ध्यान रखना। सांड और बैल की दौड़ होती है जल्लीकट्टू के अंदर। अल नीनो एक गर्म जलधारा है। मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लालिनो पॉजिटिव है। उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया रूस। जीआई टैग बैरीनाग चाय उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड की बैरीनाग चाय को जीआई टैग ले लिया उसने। चकोटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण ये सिडबी ने जारी किया है, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है वो बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। और 3D प्रिंटेड मंदिर की अगर बात करें तेलंगाना के अंदर बनाया गया। 3 गर्भगृह बनाए गए हैं इसमें, भगवान गणेश का, शिव का और पार्वती माता का। 35.5 मीटर की ऊंचाई है, सिद्दीपेट जिला है, ठीक है। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया के अंदर है। और सत्यनारायण का मंदिर जो कि न्यू जर्सी यूएसए के अंदर है। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। बोंगो सागर। पूर्वी नौसेना कमान की अगर बात करें तो राजेश धनखड़ को पूर्वी नौसेना की कमान थमा दी गई है। ब्रिटेन में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सोएला ब्रेवमैन जो कर हैं वो गृह मंत्री हैं। नया जेम्स नवरेली बने हैं, नवरेली, ठीक है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरून जो है वो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय खेल जो कि 37वें गोवा में हो रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पुरस्कार जो है हरी नटराजन को मिला है, जो कि तैराकी हैं, हरी नटराजन, ठीक है। पहला फर्स्ट रैंक किसका है, महाराष्ट्र का है। मस्कट क्या है, मोगा मस्कट है, ठीक है। आईसीसी ने बैन लगाया, वेस्ट इंडीज़ की टीम पर बैन लगाया। मार्लन सैमुअल्स खिलाड़ी हैं, 6 साल का बैन लगाया, ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर। आईसीसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाली टीम कौन सी है, वेस्ट इंडीज़। 1975 और 1979 में फर्स्ट वर्ल्ड कप और सेकंड वर्ल्ड कप ये जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास मैग लेनिंग ने ले लिया है ऑस्ट्रेलिया के। ईट एंड राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन असम से संबंधित है। मुंड्रो 3.0 बाइक रेस अरुणाचल प्रदेश में हुई है। मुंड्रो 3.0 बाइक रेस कहाँ पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। ये मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो अगर आपको फास्ट लगे तो आप एक काम करना, स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स तो आपके बन ही रहे होंगे कंटिन्यू। और इनको रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन ज़रूरी है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का, ये गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर बना है, ठीक है। ट्रैक साइड तड़का, क्या नाम है इसका, ट्रैक साइड तड़का, ठीक है। तिमोर लिस्ते रूबेला फ्री वायरस
तिमोर लेस्ते जो है भूटान के अंदर है, ये रूबेला फ्री हो गया है, ठीक है। शरीर पर लाल धब्बे पड़ना, इसे बोलते हैं रूबेला। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे की बात करें 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। मंत्री अश्विनी वैष्णव। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 53वां अवार्ड मिला है वहीदा रहमान को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशियन, ये 2021 के लिए मिला है। एशियन गेम्स, एशियन खेल 2023, रैंक भारत की 4थी रैंक है। चीन के होंगझोउ शहर के अंदर ये हुए हैं। क्रम 19वां है। मेडल 107 जीते भारत ने। उद्घाटन लवलीना बोरगोल और हरमनप्रीत सिंह ने किया है, हॉकी, और ये लवलीना बोरगोल बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। और G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी संघ। इसलिए G20 को अब G21 कहा जाएगा। आयोजन दिल्ली के अंदर 2023 में हो रहा है। पुरुष क्रिकेट एशियाई कप 2023, पुरुष क्रिकेट एशिया कप विजेता भारत है, उपविजेता श्रीलंका है। 16वें क्रम का हुआ है। स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? संविधान सदन। डिज़ाइन किसने किया था? एडमिन लुटियंस ने किया था। 1921 में आधारशिला रखी थी। 1927 में बनकर तैयार हो गया था। सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली के अंदर है, 19 टन की है। प्रसिद्ध मूर्तिकार तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। सिंगापुर के भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति थर्मन सन मुगरत्नम है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप के अंदर है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर चलता है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर होयसल मंदिर कर्नाटक के अंदर है। 41वां शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना, टोटल कितनी है? 42 साइट हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा न्योमा बेहतर लद्दाख के अंदर है। BRO ने बनाया है 13,000 फीट की ऊंचाई पर। प्रेस सूचना ब्यूरो नए प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई। PIB 1919 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डूरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। उपविजेता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। स्थल भारत और क्रम 132वां क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है, डूरंड कप से संबंधित। 43 आसियान समिट जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है। थीम क्या है? एशियन मैटर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर सिटी सांची मध्य प्रदेश के अंदर। 8 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। सवेरा योजना हेल्प सीनियर सिटीजन उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज यूपी। 78 UN जनरल असेंबली मीटिंग न्यूयॉर्क के अंदर हो रही है। 78वीं कौन से क्रम की है? 78वें UN जनरल असेंबली मीटिंग न्यूयॉर्क के अंदर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, सबसे स्वच्छ हवा के लिए टॉप सिटी इंदौर है। खराब प्रदर्शन कोहिमा, ध्यान रखना, खराब प्रदर्शन कोहिमा। जारी किसने किया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। स्थल भारत मंडपम न्यू दिल्ली। 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और लोगो खिलता हुआ कमल। और क्रम कौन सा? 18वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? इंपॉर्टेंट है, क्रम कौन सा है? 18वें क्रम का है, ठीक है। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा के अंदर हुआ है, मस्कट मोगा है। PM मोदी ने 2024 गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित किसे किया है? जो बाइडेन USA के हैं उनको किया है। PM मोदी ने भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी के अंदर रखी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 इंडिया की रैंक 87 है 165 कंट्रीज़ में से। फर्स्ट सिंगापुर की है, सेकंड हांगकांग की है और थर्ड स्विट्जरलैंड की है। रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। दुर्लभ धातु वेनेडियम गुजरात के अंदर मिली है। लिथियम आपका मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर और टेंडनम आपका मिला है पंजाब के अंदर। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है। सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास है ये, और ठीक है, सिंगापुर के अंदर हो रहा है। क्रम 30वां है और इसमें से 3 भारत के जहाज जा रहे हैं, कवरत्ती, सिंधु केसरी और रणविजय, ठीक है। मोटो GP जो कि बाइक रेस है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रही है अभी, और इसमें इटली का मार्को बेचेजी ये जीते हैं। और बाइक कौन सी? डुकैटी बाइक है। 2023 में 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार आपको आर कन्नन, ध्यान रखना है, R रवि कन्नन भारत के हैं बस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 कौन बना है? श्वेता श्रद्धा जो है मिस डीवा यूनिवर्स बनी है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। M.K. स्टैलिन वहाँ के CM है। साबूदाना को GI टैग मिला है। सलेम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को मनाते हैं। थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। विश्व विरासत सूची में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज में लोकेटेड ऑन माउंट पिंडोस, जागोरी गांव है, ग्रीस, ठीक है।
2023 में वर्ल्ड शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को मिला है, नरगिस मोहम्मद को, ठीक है। वर्ल्ड शांति पुरस्कार जो मिला है किसको मिला है? नरगिस मोहम्मद को। मानवाधिकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, और जो महिला हैं वो है कोको गॉफ, जो यूएसए की हैं, ठीक है। फीबा यानी कि फुटबॉल बास्केट वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी इसमें जीता है, ठीक है। और बेसिकली स्थल फिलीपींस के अंदर हुआ है, 19वां क्रम में था, और 2027 में ये कतर के अंदर होगा, ठीक है। इसका 20वां संस्करण जो होगा, अभी 19वां संस्करण है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जानवर खाद्य पशु का टैग, जानवरों को खाद्य पशु का टैग किसने दिया? पूर्वोत्तर के मिथुन, FSSAI ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। महिला आरक्षण बिल आपको पता है अभी भी लॉन्च हुआ था लोकसभा के अंदर, तो उसमें मतलब 106वां संविधान संशोधन जो था वो महिला आरक्षण बिल से संबंधित था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 1/3 रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में आपको दिया जाएगा, ठीक है। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा, ठीक है। भारत की पहली गोरिल्ला गिलास विनिर्माण सुविधा तेलंगाना के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करी जा रही है। इसकी कंपनी का नाम है कॉर्निंग इंक, ठीक है। भारतीय वायुसेना को C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दे रही है कौन? स्पेन, जो कि आपके टोटल जो एयरक्राफ्ट है 56 एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन देगा और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में विनिर्माण होंगे। कंपनी कौन सी है? एयरबस कंपनी है। इंपॉर्टेंट है, C295 एयरक्राफ्ट, ठीक है। फ्रांस के राजदूत भारत में कौन बने हैं? थिएरे माथो, फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल क्रिकेटर, इनका नाम है डैनियल मैकगेही, जो कि कनाडा की रहने वाली है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम में एशियाई खेल 2023 में गोल्ड जीता है, ठीक है। हराया किसको? श्रीलंका को 19 रन से हरा दिया है। स्थल चीन के होंगजाऊ। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को हम लोग नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। थीम क्या है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। फायर ऑन गंगास, ये किसने लिखी है? राधिका अयंगर ने लिखी है, ठीक है। ISF चैंपियनशिप इंडिया की 3rd रैंक आई है। ये कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें चीन ने 28 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। भारत ने 6 तो गोल्ड जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये चेन्नई भारत ने चेन्नई के अंदर हो रहा है स्ट्रीट चाइल्ड। इसमें 22 देशों की 16 देशों की 22 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 108 फीट आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, ये बेसिकली आपका ओंकारेश्वर MP के अंदर ये स्थित है। 108 फीट की आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा, डिज़ाइन CP कुकरेजा ने डिज़ाइन करी है। PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का द्वार का नई दिल्ली में गठन किया। 53 वर्षों बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश सिंगापुर बना। रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। CM लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। आवास संबंधित योजनाएं। ICC क्रिकेट 2023 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान साहब हैं। मस्कट क्रिक्टोवर्स मस्कट है। एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले प्रीतम ने गाया है। ये भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTIA के नए अध्यक्ष R माधवन को बनाया है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र के अंदर है और इसके डायरेक्टर भूपेंद्र कैथथोला हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 इंडिया जीती है। उपविजेता पाकिस्तान है। सलाला ओमान के अंदर हुआ था ये। ज्यूरिख डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। स्थल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड सिल्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर, जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि है, 12 फीट राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की वाटिका में अनावरण किया उनकी मूर्ति, ठीक है। नेस्कॉम 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना होती है। न्यू प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियार बने नेस्कॉम के। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। रायगढ़ा सॉल और काला जीरा चावल, इसको GI टैग मिला है। रायगढ़ा सॉल और काला जीरा चावल के उड़ीसा के अंदर। मिलनी राजकुमार, इनका निधन हो गया। रजूरकर इनका निधन हो गया। ये कौन से घराने से संबंधित थी? ये संगीतकार थी जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित थी। बायोलॉजी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार को मिला है, ध्यान रखना। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई भारत के अंदर हुआ। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में नीवा यूनिकोड सॉफ्टवेयर जारी किया।
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बोलते हैं नीवा को। क्या बोलते हैं? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, गुजरात विधानसभा में। ठीक है। नौसेना दिवस 2023 4 दिसंबर को लॉन्च हुआ। सिंधुदुर्ग किला अरब सागर। ठीक है। 1971 में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी के उपलक्ष्य में बनाया था उन्होंने। ठीक है, नौसेना दिवस। ठीक है। सिंधुदुर्ग, चंद्रमा, ये शिवाजी महाराज ने भारत की सबसे बेहतरीन नौसेना बनाई थी। ठीक है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसको बोल दिया है इन्होंने तिरंगा पॉइंट। क्या बोला? तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 ने। और चंद्रयान 2 का व्हीकल क्या था? GSLV मार्क 3। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 छोड़ा था 2019 में, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है। रॉकेट और लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अभी इस समय हाल ही में चंद्रयान 3 भी छोड़ा गया था, जो कि आपका जुलाई में छोड़ा गया था, जुलाई 2023 को, जो कि 23 अगस्त को पहुंच गया था वहाँ पर, 23 अगस्त 2023 को। तो 23 अगस्त को भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस, भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। और जिस पॉइंट पे वो उतरा उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट दे दिया गया है। जो लैंडर था वो विक्रम था और जो रोवर था वो प्रज्ञान था उसके अंदर। ठीक है। और उसका जो LMV मार्क 3 M4 करके व्हीकल था वो, उसका ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा डैम सेफ्टी पर जयपुर में सबमिट किया। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी राहुल नवीन बनाए गए। ठीक है। ईडी की स्थापना की बात करी है, 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, जो भी भ्रष्टाचार वगैरह करता है उसको ये पकड़ती है। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। सबल योजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए सबल योजना। स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण इजराइल ने निकाला है, बीजमैन इंजीनियर है। ठीक है। प्रोजेक्ट भीष्म, फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल जो है प्रोजेक्ट भीष्म, आरोग्य मैत्री भारत ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट भीष्म फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री। इंडिया फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण हो रहा है, अरब सागर के अंदर हो रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया। क्या किया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नासा की बात करें 1958 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। परसिवरेंस रोवर इसने भेजा है, मंगल ग्रह के लिए भेजा है, ये पॉइंट मत भूल जाना, मंगल ग्रह। ठीक है। डिवाइस इसने मॉक्सी लगाया है, मंगल ग्रह पर मौजूदा CO2 से O2 का निर्माण करने के लिए भेजा है। जो मंगल ग्रह पर CO2 का लेवल है उससे ये O2 बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉक्सी करके डिवाइस है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग हेड बनाए गए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को हेड बनाया गया। फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर ये बेंगलुरु के अंदर लगाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिटेक सेक्टर। ठीक है। PRIP स्कीम के तहत। ठीक है। क्रीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्रीटेश्वरी गांव। ठीक है। टाटा स्टील चेन इंडिया है ना, मेंस ब्लिट्स टूर्नामेंट 2023 अलेक्जेंडर ग्रिशॉक ने जीता, रशिया के हैं अलेक्जेंडर ग्रिशॉक। ठीक है। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 विजेता भारत रहा है, उपविजेता बांग्लादेश रहा है। स्थल थिम्पू भूटान के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर, इनका निधन हो गया। ये जयपुर बीनकर घराना था इनका। क्या नाम है इनका? उस्ताद अली जकी हैदर। ठीक है। यूनियन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 लॉन्च किया जयपुर के अंदर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया। बादलों से माइक्रो प्लास्टिक की खोज जापान कर रहा है। IIT हैज़ डेवलप कोड डिवाइस फॉर द गुड एयर क्वालिटी, IIT जोधपुर ने ये लॉन्च किया। कोड क्या है? कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक है। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, वो को क्रिएटर ऑफ पावर पॉइंट के थे, डेनिस ऑस्टिन। ठीक है। CM संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट ने शक्तिकांत दास को अभी रेटिंग दी है, A+ की रेटिंग दी है। शक्तिकांत दास भारत के 25वें RBI के गवर्नर हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा के अंदर हो रहा है। G77 1964 के अंदर बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह आधार योजना जो कि गोवा सरकार लेके आ रही है, गृहिणी महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती? ये कार्लोस सेंज ने जीती, फरारी के हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। CM कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये सांता थोल्म को मिला है।
मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म UNEP, मरीन सैंड वॉच। CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस निहार मालवीय। सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। 154 कंट्रीज ग्रास रूट अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो, फर्स्ट रैंक इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है, 154 कंट्रीज़ में से, ठीक है। टाइम मैगजीन की दुनिया में टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी इन्फोसिस, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मालवीय मिशन लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि संविधान से संबंधित हैं, जो कि आपको बीच बीच में पढ़ लेने हैं, ठीक है। पार्ट 1 की अगर बात करें, संविधान में टोटल पार्ट कितने हैं? 22 पार्ट हैं। पार्ट 1 में संघ व राज्य क्षेत्र हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में आते हैं। टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर की बात करें तो नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित सारे प्रावधान हैं और लगभग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर बात करें मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, ध्यान रखना, और भाग 12 में इसको कर दिया गया। पार्ट 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि जो राज्य है वो अपने लोगों को दे सके, लेकिन जो DPSP है ना, इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आयरलैंड से हमने ली थी। 36 से 51 तक इसके अंदर आर्टिकल है। पार्ट 4A के अंदर की बात करें तो ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि हमने रशिया से लिए थे। कहाँ से लिए थे? रशिया से, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने ये इनको बनाया था मौलिक कर्तव्यों को, और 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये लिए गए, और आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य थे उस टाइम। अब एक 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ गया, यानी कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अब 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002, और ये जो है वो शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ओके, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। पार्ट 5 की अगर बात करें, सबसे बड़ा भाग जो है भारतीय संविधान का पार्ट 5 है। 52 से लेके 51 तक इसके अंदर, 151 तक आर्टिकल आते हैं। कितने? 151 तक आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, ठीक है, 151 तक आर्टिकल। सबसे बड़ा भाग है। संघ सरकार इसके अंदर आती है, केंद्र सरकार, जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका, संसद से संबंधित 79 से 122 संसद आती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 आती है। संघ की न्यायपालिका 124 से आती है। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक 148 है ना। पार्ट 6 के अंदर राज्य सरकार आती है, ठीक है, जिसके अंदर 152 से लेकर 237 तक। कार्यपालिका के लिए 153 हो गया। राज्य के विधानमंडल 168, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213, राज्यों में हाई कोर्ट 214 है ना, और अधीनस्थ न्यायालय 233। पार्ट 7 के अंदर आता है, इसको हटा दिया गया है, पार्ट 7 को हटा दिया गया है, ध्यान रखना। आर्टिकल 238 था इसके अंदर, ठीक है। पार्ट 8 के अंदर संघ, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी इसके अंदर आती है, ठीक है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 यूनियन टेरिटरी जो आती है पार्ट 8 के अंदर आती हैं। पार्ट 9 के अंदर की बात करें तो पार्ट 9 में पंचायती राज व्यवस्था आती है, ध्यान रखना। लोकल गवर्नमेंट के नाम से, लोकल गवर्नमेंट की सारी जानकारी पार्ट 9 के अंदर आती है। और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है इसके अंदर, आर्टिकल 243 से लेकर 243O, आर्टिकल 243 से लेके 243O 1992। पार्ट 9A इसके अंदर आता है नगर पालिका, पार्ट 9A के अंदर आता है नगर पालिका, ठीक है। 9 के अंदर आता है पंचायत, और 9 ये आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, और ये वाला आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पार्ट 9A के अंदर ये सब आता है, नगर पालिकाएँ, ठीक है, जो आपका अर्बन डेवलपमेंट होता है उसके लिए आती हैं। पार्ट 9B ये सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। 243P से लेकर 243ZG ये नगर पालिका, और 243ZH से लेकर 243ZT ये सहकारी समिति। पार्ट 10 के अंदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है,
उत्थान की बात करी गई है पार्ट 10 के अंदर 244 से लेकर 244 है। पार्ट 11 के अंदर संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध हैं 245 से लेकर 263, ठीक है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक। पार्ट 12 के अंदर वित्त, संपत्ति और संविधान से संबंधित सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पार्ट 12 के अंदर है। आर्टिकल 264 से लेकर 300A। आपको पता है संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के अंदर रूप कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1976। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। और जो फाइनेंस कमीशन है ना वो इसी के अंदर 280 के अंदर, ठीक है। संपत्ति हो गया, फाइनेंस से संबंधित, है ना। और पार्ट 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। और पार्ट 14 के अंदर संघ और राज्य के अधीन सेवाएं पार्ट 14 के अंदर आती हैं। ध्यान रखना जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह ये सब पार्ट 14 के अंदर आते हैं, ठीक है। और पार्ट 14A की अगर बात करें तो ट्रिब्यूनल आते हैं इसके अंदर, पार्ट 14A, ठीक है। और पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329A जो है वो पार्ट 15 के अंदर आते हैं, ठीक है। और पार्ट 16 के अंदर कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 368 है ना, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ना, और आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और पार्ट 17 जो है वो राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 आता है इसके अंदर। और पार्ट 18 की बात करें आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो पार्ट 18 के अंदर है। 356 और 356 से 360 के बीच में। आर्टिकल 352 से लेकर 350 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। और पार्ट 19 ये स्कैटर्ड से संबंधित है। और पार्ट 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 368 और साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया है। आर्टिकल 21 स्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। और आर्टिकल 22 संपत्ति, नाम, प्रारंभ और हिंदी में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके संविधान के भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन HCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही माहिर को मिला है। किसको मिला है? अब्दुल्लाही माहिर। ऑफिशियल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण नेपाल ने करा है, ध्यान रखना। ऑफिशियली समलैंगिक विवाह का पंजीकरण नेपाल देश ने कर दिया है, भारत ने अभी नहीं किया है। DV चंद्रचूड़ और महिला की बेंच थी हिमा कोहली, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। केस गेवी जीन थेरेपी जो कि UK के अंदर हो रही है, खराब जीन को हटा के नया जीन लगाया जा रहा है। केस गेवी जीन थेरेपी, ठीक है। सिकल सेल, थैलेसेमिया और एनीमिया ये ब्लड डिसऑर्डर्स हैं सारे। AI-Q स्टार ओपन AI ने लॉन्च किया। AI-Q स्टार ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPT-4 ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। ChatGPT ये भी ओपन AI ने लॉन्च किया है। और को फाउंडर सैम ऑल्टमैन जो है को फाउंडर हैं इसके, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप लॉन्च कर दिया, मतलब पा लिया है इसने। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एशिया का पुराना 1875 का बना हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। केंद्र सरकार से शांति समझौता किया है UN लिबरेशन फ्रंट ने, ठीक है। क्यों किया भैया? मणिपुर में मैती समुदाय पे जो इन्होंने झड़प हो गई थी, कुकी समुदाय मैती समुदाय में मणिपुर के अंदर, उस पर इन्होंने किया है, ठीक है। हेनरी किंग्सर की बात करें, USA के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं हेनरी किंग्सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आवास परियोजना की बात करें तो भारतीय आवास परियोजना जो है श्रीलंका में आवास बना रहा है। कहाँ बना रहा है? श्रीलंका में आवास बना रहे हैं भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय आवास परियोजना श्रीलंका में आवास बना रहे हैं। विश्व एड्स दिवस की अगर बात करी जाए तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हम लोग बनाते हैं। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ये वायरस होता है एड्स, ठीक है। मिशन दक्ष में क्या होगा? जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है मिशन दक्ष, इसमें क्या है, हर टीचर जो है वो 4 कमज़ोर बच्चों को गोद लेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में सिंगापुर व ज्यूरिक जो है वो आए हैं, ठीक है। नया सौर मंडल किसने खोजा? नासा ने खोजा है, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन क्रेडिट पहल जो है PM मोदी जी ने COP28 के अंदर UAE दुबई में ये लॉन्च की है, ग्रीन क्रेडिट पहल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर ऑफ द लीजन डी अवार्ड ये VR ललितांबर को मिला है, ध्यान रखना। VR
ललितांबर को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर ऑफ दी लीजन दी अवार्ड। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये केरल के अंदर हुआ है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर हो रहा है। 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य जो है नागालैंड आया था। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल को बोला जाता है। भारतीय सशस्त्र बल में ID कैंप का हेड किसे बनाया गया? मनीषा पाड़ी को बनाया है, मिजोरम की रहने वाली है। रेलवे की हेड कौन बनी है? अभी हाल ही में जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे की हेड बनी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने 115 मिलियन ईयर सार्क जीवाश्म जो है वो आपका राजस्थान के जैसलमेर से पता किया है। सार्क जीवाश्म 115 मिलियन पुराना। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल आवास और शहरी मंत्रालय महुआ ने लॉन्च किया है, ध्यान रखना। नितिन गडकरी लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पेरिकल लॉन्च किया है, कहाँ किया? केरल में किया है। क्लासिक इम्पेरिकल, नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लासिक इम्पेरिकल। ओके। ऑयल एंड डीकार्बोनाइजेशन चार्टर, ये आपका COP28 जो चल रहा है UAE दुबई के अंदर, उसमें ये लॉन्च किया गया है सऊदी अरब के अंदर। और COP28 के हेड आपसे पूछ सकते हैं, सुल्तान ज़बेर जो हैं वो COP28 के हेड हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की रैंक है 49। क्या है? 49। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगर बात करें तो इंडिया पुनः निर्वाचित कर लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, तो लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चक्रवात मिंचोंग की अगर बात करें तो चक्रवात जो मिंचोंग है वो बेसिकली उसका नाम जो है म्यांमार ने रखा है, बंगाल की खाड़ी में ये आया था। 8वीं ग्रैंड मास्टर 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो महिला हैं, वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। और ये किसकी बहन है? R प्रज्ञानंद की बहन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल ये हरियाणा गुरुग्राम के अंदर इसमें खोला गया है और इसमें 72 क्यूब है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को हम लोग कहीं भी किसी भी इमरजेंसी में 3D तरीके से हम लोग बना सकते हैं हॉस्पिटल, और वहाँ पे हम लोग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इंडियन नेवी की बात करें, युद्धपोत की कमांड, इंडियन नेवी के युद्धपोत की कमांड महिला कमांडर प्रेरणा देवस्थली जो कि INS त्रिकंद की बनी है, ध्यान रखना। इंडियन नेवी युद्धपोत जो है INS त्रिकंद, इसका पूरा महिला कमांडर बनी है प्रेरणा देवस्थली। ठीक है। 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे बनाते हैं। 42वीं भारतीय सड़क कांग्रेस जो कि गांधीनगर में हुई है, 82वीं। 81वीं लखनऊ के अंदर हुई थी। ठीक है। ये देखो, गांधीनगर गुजरात के अंदर हो रही है, 81 लखनऊ के अंदर हुई थी। और वर्ल्ड की प्राग चेक रिपब्लिक में होती है, वर्ल्ड की। RBI बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट इंग्लैंड से एग्रीमेंट किया है RBI ने। ठीक है। होरोन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 3 उद्यमी कौन सा है? राधाकृष्ण दमानी जो है वो टॉप एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है। भारत ने कच्चे तेल का आपात शुरू कर दिया है, वेनेजुएला से स्टार्ट कर दिया भारत ने कच्चे तेल का आपात। एंड्री राजोएला ये मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं, एंड्री राजोएला। क्या नाम है इनका? एंड्री राजोएला। वाइट लंग सिंड्रोम जो कि USA में बीमारी फैल रही है, वाइट लंग सिंड्रोम। ओके। ओहियो प्रांत के अंदर सबसे ज़्यादा ये फैल रही बीमारी, ओहियो। भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, तो उसमें सबसे टॉप जो नंबर पाया है ना वो पाया है पश्चिम बंगाल ने। सर्वाधिक भूजल वृद्धि में कौन टॉप पर आया? पश्चिम बंगाल। भूजल का मतलब है कि जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज ज़्यादा हुआ है, बस। भारतीय नौसेना दिवस 2023 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग के अंदर। भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद फर्स्ट महिला डायरेक्टर कंचन देवी। वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की फर्स्ट डायरेक्टर महिला कंचन देवी। ठीक है। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात के अंदर मनाया गया, खादी माटी कला महोत्सव। हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। बीजेपी पूर्ण बहुमत से भैया सरकार बनाई है MP छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। तो MP अभी MP के अभी हाल ही में CM बनाए गए MP के मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और विष्णुदेव सहाय जो है CM यहाँ के छत्तीसगढ़ के बने हैं, और राजस्थान के भी बन गए हैं।
ठीक है, राजस्थान के भी सीएम का नामकरण सामने आ चुका है, तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तेलंगाना के सीएम, कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे, रेवंत रेड्डी सीएम होने तेलंगाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर जो है रिज को बनाया, रिज, ठीक है। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी, नंदन नीलकड़ी, केपी सिंह और निखिल कामत को बनाया है। नंदन नीलकड़ी, केपी सिंह और निखिल कामत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट 2023 की बात करें, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो क्राइम हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर बढ़े हैं अब, और यूपी इसमें सेकंड नंबर पर रहा है। रेप की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित वर्ल्ड कप है। जर्मनी इसमें जीता है और हारा फ्रांस है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, ठीक है। COP28 जल जीवन हरियाली मिशन जो कि बिहार का है, काफ़ी इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है, ठीक है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023, सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार शीतल देवी जो कि दिव्यांग हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला शीतल देवी को, ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली, ठीक है। ग्राम मानचित्र की बात करें, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, ग्राम मानचित्र को। इंडियन नेवी पहला सर्वेक्षण जहाज INS संधायक। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, 5 दिसंबर को। सिपरी की 100 हथियार उत्पादक कंपनी ने, भारत की 3 कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्ट में आई हैं। HAL 1940 में स्थापना हुई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक और मझगांव डॉक लिमिटेड। परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जो कि जापान ने बनाया है, JT60SA नाम है इसका, JT60SA हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सैट-2, ठीक है, चीन ने लॉन्च किया इसको। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन का पहली भारतीय महिला अभी डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति को बनाया है, ध्यान रखना, नासा ने बनाया है, ठीक है। परसेवरेंस रोवर था ना, जिसका नाम था परसेवरेंस रोवर, जो CO2 से O2 बनाएगा। इसमें एक डिवाइस लगाया गया है, इसका नाम है मॉक्सी करके डिवाइस है। क्या नाम है? मॉक्सी। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन UAE के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। तालिबान सरकार को मान्यता किसने दी है? चाइना, ठीक है। तेलंगाना के न्यू CM रेवंत रेड्डी, 119 सीटें थी, इसमें 64 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी असम, फर्स्ट एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी असम। पुरुष वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप कर्नाटक, पुरुष वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप कर्नाटक, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 67वां महापरिनिर्वाण की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हो गया था इनका। यूनेस्को वर्ल्ड 2023 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करें तो गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है अभी 2023 में बनाया है। गुजरात में गरबा नृत्य बहुत फेमस है। मूर्त की अगर बात करें तो टोटल 42 साइट्स हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 34 कल्चर हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है। अभी आपको पता है 42वीं साइट बनी थी कर्नाटक का, एक होयसोल मंदिर है, होयलेश्वर मंदिर, ठीक है, और 41 जो है शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये बनी थी, ठीक है, लेटेस्ट में। और अमूर्त 15 हैं, 15 में गरबा आ गया है आपका, और कालबेलिया राजस्थान का, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टोरंटो यूनिवर्सिटी टॉप आई है। और दिल्ली की बात करें, इंडिया के अंदर दिल्ली है, ठीक है। इंटरपोल की 91वीं बैठक जो है वो वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है, और 90वीं बैठक भारत के अंदर हुई थी इसकी। इंटरपोल जो है 1923 में स्थापना हुई थी। इंटरपोल है क्या पता है आपको? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को बनाया है, फीमेल है, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। और एथलीट ऑफ द ईयर मेसी। दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं टॉप पर हैं, जिसमें टॉप पर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। NCRB की रिपोर्ट 2022 के अनुसार NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और सुरक्षित शहर जो है वो कोलकाता है। क्राइम की बात करें सबसे ज़्यादा क्राइम दिल्ली के अंदर होता है। AI मॉडल जेमिनी ये गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। लाकाडोंग हल्दी, ये इसको GI टैग, ये आपका मेघालय की हल्दी है, लाकाडोंग हल्दी,
मिज़ोरम के न्यू सीएम लाल धोमा, ये मिज़ोरम के नए सीएम बने हैं। और दल बदल में मेंबरशिप खोई थी इन्होंने। राज्यपाल हरी बाबू ने इनको, मिज़ोरम के राज्यपाल कौन है? हरी बाबू। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल और फर्स्ट महिला अधिकारी शिवा चौहान सियाचिन के अंदर। इंटरनेशनल भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप, तो यूएए विदेश मंत्रालय निखिल डे को बनाया है। इंटरनेशनल भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, ठीक है, निखिल डे। ग्रीन राइजिंग पहल यूएई COP28 यूथ को हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए। रेपो रेट 2023 6.5% ही रखी है। साल में 6 बार रिपोर्ट आती है। कितनी बार? 6 बार रिपोर्ट, ठीक है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर। 3 तो आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है। रेपो रेट की अगर बात करें तो बैंक जिस रेट पे, बैंक जो आरबीआई जिस रेट पे, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को पैसा देता है उस पर रेट लगती है, उसको रेपो रेट बोलता है। जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहली बात तो ये अर्मेनिया के अंदर हो रही है। भारत ने 17 मेडल जीते इसके अंदर। कैश फॉर क्वेटी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित हुई है महुआ मोइत्रा। ये अभी सांसद हैं, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद हैं, इनको लोकसभा से आउट कर दिया है, ठीक है। कैश फॉर क्वेटी आरोप में लगाया इन पर, ठीक है, टीएमसी के। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कौन सा देश हुआ है? इटली हो गया है। पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी पीएम है वहाँ की। कालबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, कालबुरागी ओपन टेनिस 2023, ये पुरुष एकल वर्ग विजेता रामकुमार रामनाथन, ठीक है, और डेविड पिचलर, ये हारे हैं और ये विन हुए हैं। ये जीते हैं, ये हारे हैं, ठीक है। डेविड पिचलर और रामकुमार रामनाथन जीते हैं। पुरुष एकल वर्ग विजेता कालबुरागी ओपन टेनिस 2023। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, आर्म फोर्स फ्लैग डे भी 7 दिसंबर को ही मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी हम लोग 7 दिसंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी न्यूज़ चीफ डॉक्टर समीर शाह को बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हुनक्का त्यौहार की अगर बात करें तो यहूदी धर्म का है हुनक्का त्यौहार। 8 मोमबत्ती और रोशनी का त्यौहार भी हम इसको बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी तो और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरीके की रिवीजन सेशंस आपके लिए आया करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्य वो 8 यूटी हैं, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात करी गई है। तीसरे में शपथ की बात कही गई है। चौथे में राज्यसभा सीटों का बंटवारा की बात करी गई है। पाँचवीं अनुसूची में एसटी और एसटी प्रशासन के बारे में बोला गया है, ठीक है। और जो छठा है उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो एसटी जो शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनके प्रशासन के बारे में बोला गया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची है, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन मतलब स्पेशल कुछ मतलब वो दिए जाते हैं इसमें 6वीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में केंद्र के विषय आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये राज्य सूची में राज्य सरकार देखती है और इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों देखते हैं, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख करा गया। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नमक भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर 92वां संविधान संशोधन में बोडो, संथाली, मैथिली और ये सारी भाषाएं जो जोड़ी गई, ठीक है। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1951 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी और भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची, और 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 29 विषय हैं इसके अंदर, ध्यान रखना 29 विषय हैं। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जोड़ी गई थी। और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं और 1993 में ये लागू हो गई थी, ठीक है। और जो 12वीं अनुसूची है ना उसमें आपका नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और 74वां संविधान संशोधन से ये
फोर्स में आई थी। ठीक है, आर्टिकल की बात करते हैं। पहला आर्टिकल राज्य और यूटी के बारे में बताता है। 5 से 11 आर्टिकल नागरिकता से बारे में जानकारी देते हैं। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से संबंधित है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से संबंधित है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से संबंधित है। शिक्षा संबंधी 86 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 से संबंधित है। शोषण, ठीक है। अंतरण की स्वतंत्रता यानी कि धर्म कोई भी अपना सकता है, 25 है, आर्टिकल 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और संविधान की आत्मा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 37 जो है वो डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाके, ठीक है ना। और 38 है लोक कल्याणकारी राज्य, 38 लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39A जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 39A, ठीक है। और जो 40वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ग्राम पंचायत का गठन है, 40वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, 44। 47 पोषण से संबंधित है, ध्यान रखना। और 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। 51 की अगर बात करें इंटरनल शांति से संबंधित 51 है। और 51A की अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी 51A से। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 52वां राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। 53वां कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की। 54वां निर्वाचन मंडल। 55वां निर्वाचन विधि, ठीक है। मतलब 52वें में तो राष्ट्रपति हैं। और 53 कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 54 निर्वाचन मंडल, यानी कैसे निर्वाचन मंडल होगा, मतलब, है ना। और निर्वाचन विधि क्या है, एक संक्रमणीय मत पद्धति से संबंधित इसका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 56 कार्यकाल से संबंधित है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। और 60 में राष्ट्रपति की शपथ है जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रपति के महाभियोग, है ना, क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस भी तो लगता है राष्ट्रपति जी पे। अब इसके महाभियोग में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 1/4 यानी 1/4 जो सदन सदस्य होते हैं ना, वो साइन करके दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। और आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखना। राज्यसभा का पदेन, आर्टिकल 64 के अंदर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 71 के अंदर चुनाव विवाद, कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, ध्यान रखना। आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग जो है वो अभी भी 3 बार हुई है, बस इससे ज़्यादा नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार अभी तक जॉइंट सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। कितनी बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। और 108 आर्टिकल है ना। आर्टिकल 110 की अगर बात करें तो धन विधेयक से संबंधित है, किससे, धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 112 की अगर बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और वो भी 6 महीने तक। नहीं, ये राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति तो आपका 1 2 3 है। और 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राज्य के अंदर, ये आपका पूरे सेंटर में जारी करता है पूरे देश के अंदर। ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ठीक है, कोई जल्दी काम करवाना हो तो। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143, ठीक है। और आर्टिकल 148 कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय है कैग, ठीक है। आर्टिकल 153 राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 161 क्षमादान नहीं कर सकता, क्षमादान कर सकते हैं
राज्यपाल कर सकते हैं, राज्य के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और मार्शल लॉ को क्षमा नहीं कर सकते। बाकी के सभी को क्षमा कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, आर्टिकल 161 का यूज़ करके लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। 165 की अगर बात करें, एडवोकेट जनरल होते हैं ये, ठीक है। और 213 अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल करता है। और 123 हमने देखा था, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। और 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, ठीक है। और 214 में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 214 के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट किस में है? सुप्रीम कोर्ट 124 के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कितने में? 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, और 214 के अंदर हाई कोर्ट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों। 215 के अंदर ये अभिलेख न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय नहीं है। और 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय नहीं है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 226 की बात करें, रिट जारी करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जारी करते हैं। और 243 से लेकर 243O 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है। 239AA ये दिल्ली 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है, ठीक। दिल्ली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 246A GST की बात करें, 246A के अंदर आता है। 101वां संविधान संशोधन था, संवर्धित सूची का विषय है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। 263 की बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल हेड कौन होते हैं? PM होते हैं 263 के अंदर। 266 में संचित निधि, और 267 के अंदर आकस्मिक निधि, जो कि प्राकृतिक आपदा के टाइम पे यूज़ होती है। 280 की बात करें, फाइनेंस कमीशन है। और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, जो कि विधिक अधिकार हो गया है, भाग 12 में है ये अभी इस समय। और 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये आपका मूल अधिकार से हट गया था। 315 की बात करें, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इसके अध्यक्ष जो हैं अभी इस समय वो हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इसको 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बदल के आर्टिकल 338 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में बदल दिया गया था। आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग सकता है। और 360 वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। और 370 जम्मू कश्मीर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, जिसमें CGI जो हमारे हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। जम्मू कश्मीर में फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर 1947 में भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहे थे, बंटवारा हो रहा था उस टाइम, तो इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान एक कबीलाई शहर था, इसने पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पे। तो महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम। महाराजा हरी सिंह से पूछा गया कि तुम भारत की तरफ, भारत में आओगे या पाकिस्तान में जाओगे? तो महाराजा हरी सिंह ने कुछ नहीं बताया। तो तब पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू कश्मीर को पाने के लिए। तो महाराजा हरी सिंह भगते भगते हमारे पास आए, इंडिया के पास आए, और एक विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन बोलते हैं उसको, उस पर साइन कर दिया उन्होंने कि भाई हमें बचा लो, हमें आपके पास आना है। तो 1949 में आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान दे दिए गए थे। साइन 26 अक्टूबर 1946 को हो गए थे, साइन हो गए थे भाई। अब साइन हो गए तो बस वो हमारा हो गया, सीधी बात है। विलय पत्र का मतलब होता है विलय होना भारत में। तो 1954 में 35 एक आर्टिकल आया 35A, ये स्थायी निवासी के लिए आया था, ठीक है। 35A जिसको अब हटा दिया गया है। सन 2019 में इस पर एक दोबारा से फैसला हुआ। रामनाथ कोविंद उस टाइम राष्ट्रपति थे, और रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग रहा था। क्या लग रहा था? राष्ट्रपति शासन लग रहा था। तो राष्ट्रपति शासन के टाइम पे जो भी फैसले लेगा ना, वो राष्ट्रपति लेगा, कानून के दायरे में रह के लेगा, ठीक है। तो 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को फैसले आए 2019 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? आर्टिकल 35A को एंड कर दिया गया, और आर्टिकल 370 को मॉडिफाई किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
आर्टिकल 35A को एंड कर दिया गया और आर्टिकल 370 को मॉडिफाई किया गया और संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे जिस प्रकार अन्य राज्य और यूटी पर लागू होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये जो संसद ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। विशेष दर्जा जो दे रखा था ना वो एंड हो गया, उसका अंत हो गया था। जम्मू कश्मीर अब राज्य बना दिए गए, राज्य से यूटी कर दी गई, जम्मू कश्मीर को 2 यूटी कर दी गई, एक तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूटी और लद्दाख यूटी बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, क्या क्या सवाल किया है कि आर्टिकल 370 अस्थायी है या स्थायी है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का जो आदेश राष्ट्रपति ने दिया था वो संविधान के दायरे में दिया है क्या नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा, उसको राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 3 सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं। अब कौन कौन से जज थे? TY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना थे, SK कौल थे, सूर्यकांत थे और BR गवई। DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ही हैं, संजीव खन्ना, SK कौल, सूर्यकांत और BR गवई। 11 दिसंबर को 2023 को ये डिसीजन हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जम्मू कश्मीर, पहली बात तो ये है आंतरिक संप्रभुता है ही नहीं जम्मू कश्मीर पर। संप्रभुता का मतलब है सारे फैसले खुद लेना, स्वयं के प्रभु, तो वो तो है ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, क्योंकि विलय पत्र पर साइन कर दिए जो कि वहाँ के राजा थे, राजा हरीशचंद्र ने, तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है, आर्टिकल 1 के अंदर उन्होंने बोल दिया। राष्ट्रपति की बात करें 2019 में 3 आदेश दिए थे उन्होंने, संविधान के दायरे में दिए थे। 2019 में जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन लग रहा था, आर्टिकल 356 वहाँ पर लग रहा था, इसकी वजह से तो ये लीगल हो गया। आर्टिकल 370 की बात करें, आर्टिकल 370 ये अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी थी। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर यूटी अभी है, संसद विचार करे कि उसको दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ओनली विचार करने को बोला है, वो संसद के ऊपर है। आर्टिकल 2 से 3 पावर है पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का इसलिए है क्योंकि आपके संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा देना या उसकी सीमा को बढ़ाना घटाना, ये पार्लियामेंट के पास की पावर। ओके, जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन कब होंगे, पहली बात तो ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पर, बात खत्म। वर्ष 2019 को निरस्त किया गया था आर्टिकल 370। शांति सूचकांक में भारत की 126 रैंक है, खुशहाली में भी भारत की 126 रैंक है। 2024 G20 बैठक ब्राज़ील के हाथ में दे दी गई है, आपको पता है। 2023 में भारत खगोलीय संघ, भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्षुद्रग्रह पर रखा गया है अश्विनी शेखर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्षुद्रग्रह पर रखा है अश्विनी शेखर। ठीक है, तंजानिया IIT मद्रास का कैंपस बनना है। IIT मद्रास का कैंपस कहाँ बनना है? तंजानिया। उसके फर्स्ट हेड बनाए गए प्रीति दलायक को। प्रीति दलायक फर्स्ट हेड बनी है वहाँ की तंजानिया में, जो IIT मद्रास का कैंपस बनना है। कहाँ बनना है? तंजानिया के अंदर। फर्स्ट हेड प्रीति दलायक। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ग्लोबल रिपोर्ट जारी करी है, रिजर्व के आधार पर सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली बीमा कंपनी LIC 1956 में LIC जो है वो आपकी भारत की बीमा कंपनी है। पहली कौन सी है? अलायंस जर्मनी की है, दूसरी चाइना लाइफ इंश्योरेंस कमीशन और तीसरी निप्पन इंश्योरेंस कमीशन जापान की, निप्पन। अभी LIC के पास जो रिजर्व है ना $530 बिलियन का रिजर्व है। गारंटी बजट की अगर बात करें, कर्नाटक सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। CM सिद्धारमैया है कर्नाटक के और डिप्टी CM शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, D शिव कुमार। चंद्रयान 3 की बात करें, LVM 3 M4 रॉकेट है ये, इस रॉकेट से ही गया था। LVM 3 M4, LVM 3 M4, LVM 3 M4। ठीक है, 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चांद पर पहुंचा। 23 अगस्त 2023 को चांद पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी हम लोग इसको मनाते हैं 23 अगस्त 2023 को। चांद का साउथ पोल पर हम लोग उतरे और शिव शक्ति इसको पॉइंट दिया। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। विंबलडन चैंपियनशिप सबसे पुराना चैंपियनशिप है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है सबसे पुराना। और पुरुष की अगर बात करें तो कार्लोस जीते
कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और महिला की बात करें तो मारियो आंद्रोसेवा, चेक मारियो आंद्रोसेवा चेक किए हैं, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। 13वें क्रम का इस बार का वर्ल्ड कप था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और क्रिप्टोवर्स मस्कट था इसका, क्रिप्टोवर्स। और थीम सॉन्ग दिल जश्न। वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में आपका जारी कौन करता है? ट्रैक्सॉन जारी करता है। वर्ल्ड में टॉप 4 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, चाइना और 4th पर हमारा इंडिया है, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग मतलब स्टार्टअप को फंडिंग देने के मामले में इंडिया टॉप 4 में अंदर आया। पहले इंडिया टॉप 3rd में था पहले, ये देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग की बात करें 72% की गिरावट आई है स्टार्टअप फंडिंग में इंडिया में, ठीक है। 2023 में 2 यूनिकॉर्न बने हैं, जेप्टो और इनक्रेड, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4 रैंक है भारत की फायर पावर इंडेक्स में। वर्ल्ड सिटीज़ फोरम की अगर बात करें तो बेंगलुरु फर्स्ट सिटी शामिल हुई है वर्ल्ड सिटीज़ फोरम के अंदर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया यूरिया गोल्ड, ठीक है। सल्फर की कमी दूर करेगा मिट्टी में से, राजस्थान में करेगा, ठीक है। यूरिया गोल्ड, ठीक है। 13वीं महारत्न कौन सी कंपनी को मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न दर्जा मिला है। फर्स्ट मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? पनडुब्बी, मत्स्य पनडुब्बी है, ध्यान रखना। कौन सी पनडुब्बी है? मत्स्य पनडुब्बी, ठीक है। समुद्रयान मिशन अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की बात करें, इलेक्शन 230 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें से 230 सीटों में से 163 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। कितनी जीती हैं? 163 सीटें जीती हैं। कितनी जीती हैं? 163 सीट। टोटल सीट 230 हैं, ठीक है। नए सीएम श्री मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। उज्जैन की दक्षिण सीट से 3 बार एमएलए रह चुके हैं ये। शिवराज सिंह चौहान शिक्षा मंत्री रहे हैं इसके उनमें, ठीक है। 2 डिप्टी सीएम है, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है वो बने हैं डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया है, जो कि पूर्व कृषि मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सीएम बनने के लिए। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया है। लाल धूमा को मिजोरम का सीएम बनाया है। और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का सीएम बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ई पास, जो कि सुस्वागतम, ठीक है। यूनिटी मॉल फर्स्ट उज्जैन के अंदर खोला गया। यूनिटी मॉल फर्स्ट पहली बार खोला गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पीएम ई बस 10,000 बस लॉन्च होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता स्पेन। फीफा कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। शुभंकर क्या? तनुजी शुभंकर है। तनुजी। हारने वाला इंग्लैंड है। हारने वाला क्या है? हारने वाला कौन सा कंट्री है? इंग्लैंड। कौन सा कंट्री है? इंग्लैंड, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग सेकंड बार दूसरी 2024 में महंगा खिलाड़ी 5 टीम। काशवी गौतम सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, अनकैप खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। और गुजरात जायंट ने इनको खरीदा है। कितने में खरीदा है? 2 करोड़ में खरीदा है। सबसे महंगी खिलाड़ी। फर्स्ट विजेता कौन था? मुंबई। महिला प्रीमियर लीग MPL है ना, IPL होता है ना, इस तरीके से ये वुमेन प्रीमियम लीग है, 2024 में हो रही है ये, और दूसरी बार इसका हो रही है ये, ठीक है। कौन बनी है? काशवी गौतम। गुजरात जॉइंट ने खरीदा है इनको, ठीक है, 2 करोड़ रुपये में। थाईलैंड के न्यू PM बने हैं श्रेथा थाविसीन। राजधानी बैंकॉक है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुई थी ये प्रतियोगिता। और नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी है। और पुस्ताज घास के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं बुडापेस्ट हंगरी के अंदर, ठीक है। डैन्यूब रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में एक्टर अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस आलिया है और कृति सेनन है। और फिल्म रॉकेंद्री
ये फिल्म में इनको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोपनहेगन डेनमार्क के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? कोपनहेगन और डेनमार्क के अंदर। और HS प्रणय ने ब्रॉन्ज जीता वहाँ पे। क्या जीता? ब्रॉन्ज। SS रमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर रवि कन्नड़ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ AI समिट, ये अभी वहाँ हो रहा है। AI समिट जो हो रहा है नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप AI समिट, ठीक है। होस्ट इंडिया कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है? भारत मंडपम के अंदर हो रहा है। और 2024 में भी इंडिया ही होस्ट करने वाला है इसको, ठीक है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली। उद्घाटन PM मोदी ने किया। थीम सार्वजनिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देना। AI सेफ्टी समिट कहाँ हो रहा है? ब्लैचले में हो रहा है। ये सेफ्टी समिट हो रहा है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सेफ्टी समिट है। सेफ्टी समिट ब्लैचले इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। घोषणा पत्र ब्लैचले घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 PSLV C57 जो है, ये आदित्य L1 जो है खोजा मतलब भेजा था PSLV C57 से। L1 पॉइंट पे लंगराज पॉइंट बोलते हैं इसको। 5 पॉइंट होते हैं टोटल। और अर्थ लंगराज पॉइंट होता गया L1 अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल इक्वल हो जाता है, वो पॉइंट को लंगराज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर दूर है और 125 दिन इसको लगेंगे। 2 सितंबर को हमने लॉन्च किया था इसको। कब किया था? 2 सितंबर। 132वीं डुरंड कप किसने जीता? मोहन बगान ने जीता, विजेता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड का हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। UIDAI ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई के अंदर हो रहा है, ठीक है। विश्व मसाला कांग्रेस, ये कोच्चि के अंदर हो रहा है, 14वां संस्करण है। वर्ल्ड मसाला कांग्रेस कोच्चि, ठीक है। US टेनिस ओपन की बात करें, US टेनिस ओपन नोवाक ने जीता है और महिला कोको गॉफ ने जीता। ये USA की रहने वाली है और ये नोवाक ये सर्बिया का है, नोवाक जोकोविच। गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 फीमेल डबल जीता, किसने जीता? भारत ने जीता है। अश्वनी पोनप्पा और तनिषा ने जीता है, ठीक है। सर सैयद मोदी सुपर 30 ये लखनऊ के अंदर हुई थी, इसमें सिल्वर मेडल जीता था अश्वनी बोनप्पा ने, ठीक है। ध्यान रखना किस खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन, ध्यान रखना। ये दोनों तनिषा और अश्वनी ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। बैडमिंटन ये बैडमिंटन से संबंधित दोनों, अश्वनी पोनप्पा और तनिषा। और सर सैयद मोदी सुपर 300 लखनऊ सिल्वर अश्वनी पोनप्पा। खाद्य और कृषि संगठन किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी फर्स्ट इंडिया, ठीक है। दिवंगत हुए डॉली भेड़, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन डॉली, ठीक है। इसके आविष्कारक इयान बिलमुख। कौन है? इयान बिलमुख। मलेशिया ओपन प्रणय ने जीता। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता था। मलेशिया ओपन प्रणय, कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता था। और इंडोनेशिया और स्विस ओपन स्वास्तिक और चिराग ने जीता था, ठीक है। और ऑरेलियंस प्रियांशु राजवत ने जीता था, होगा क्यों नहीं याद। मलेशिया ओपन प्रणय और कनाडा ओपन ये जीता था लक्ष्य सेन ने। और इंडोनेशिया और स्विस स्वास्तिक और चिराग ने जीता था। और ऑरेलियंस ने प्रियांशु राजवत ने जीता। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये असम ने निकाला सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ठीक है। 2023 ने नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड ये स्वाति नायक ने जीता। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसने जीता? डॉक्टर स्वाति नायक। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। पहली बार सन 2003 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या? रीस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। एंडीज़ पर्वतमाला साउथ अमेरिका के अंदर है। रॉकीज़ पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। एटलस ये अफ्रीका के अंदर है। आल्प्स पर्वत ये यूरोप के अंदर है, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी माउंट डेनाली माउंट मैकेंजी। साउथ अमेरिका की माउंट एंकागुआ, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली माउंट मैकेंजी। एंडीज़ पर्वतमाला साउथ अमेरिका, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, एटलस अफ्रीका, आल्प्स पर्वत यूरोप और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप माउंट डेनली माउंट मैकेंजी। साउथ अमेरिका की माउंट एंकागुआ। अफ्रीका की किलिमंजारो है, एशिया की माउंट एवरेस्ट है और यूरोप की माउंट एल्ब्रूस है।
और अंटार्कटिका के माउंट विंसन है। ठीक है। अफ्रीका किलिमंजारो। कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड। कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां अधिनियम है, 33% रिजर्वेशन है। ठीक है। वर्ल्ड सड़क कांग्रेस प्राग चेक रिपब्लिक में हुई है। साहित्य 2023 नोबेल प्राइज जॉन फासे। ठीक है, जॉन फासे। ठीक है भाई। 19वां एशियन गेम्स की बात करें कहाँ, चीन के होंगजाओ के अंदर हुए। रैंक 4 और पदक 107 और टॉप किसने मारा, चाइना ने मारा। एशियन पैरा गेम्स की अगर बात करें तो रैंक 5 है, पदक 111। ऑनर रन, ये बेसिकली ऑनर रन इंडियन आर्मी ने लॉन्च की है न्यू दिल्ली के अंदर, और कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ये हुई है। शुभारंभ मनोज पांडे ने किया है, जो कि हमारे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये किया है। गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया गंगा डॉल्फिन को, नेशनल एक्वाटिक को। ठीक है। 9th P20 सम्मेलन यशोभूमि के अंदर हुआ है। 9 P20 सम्मेलन कहाँ हुआ, यशोभूमि के अंदर। वर्ल्ड बैंक विकास समिति 108 मोरक्को के अंदर हुई है। वर्ल्ड बैंक विकास समिति 108वीं बैठक। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं, लॉरियस स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर। न्यूजीलैंड के न्यू पीएम क्रिस्टोफर लवसन। ठीक है। कृष्णा वैनी संगीत नीरजन शुभारंभ वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने किया है। कृष्णा वैनी संगीत नीरजनम, जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर किया है, विजयवाड़ा के अंदर संगीत प्रोग्राम है तेलुगु संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, वित्त मंत्री ने। ठीक है। पूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सामी को बनाया है। UNWTO ने भारत में सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट गांव धोरडो गांव गुजरात के अंदर है। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। इसरो TUDI मिशन गगनयान के लिए है। TUDI मिशन क्रू एस्केप मॉडल बनाया था, जो गगनयान मिशन जो हमारा होने वाला है वो। जिला स्तरीय पेड़ व फूल पक्षी को घोषित कौन सा है, जिसने जिला ने घोषित किया है स्तरीय पेड़ फूल और पक्षी को? कासरगोड केरल के अंदर है। ठीक है, कासरगोड केरल के अंदर। एशिया पैरा गेम्स 2023 पैराडांगी 2023 गोल्ड जीता है प्राची यादव ने पैराडांगी के अंदर। ठीक है। 37वीं राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर हुआ है, फर्स्ट महाराष्ट्र ने जीता है। AI सुरक्षा समिट ब्लेचले में हुआ है, इंग्लैंड के अंदर। ब्लेचले घोषणा पत्र भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट सेफ्टी समिट। क्लाइमेट चेंज रैंक में भारत की 7वीं रैंक है। ठीक है। 2023 ATP रैंकिंग में टॉप ने नोवाक ने किया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गाजा में युद्ध विराम USA ने दे दिया है, और 27वां निवेश सम्मेलन भारत में हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। छत्तीसगढ़ के न्यू CM विष्णुदेव सहाय को बनाया गया, और 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार के अंदर हुई। महालक्ष्मी योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना है। इंडियन नेवी एकेडमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा एडमिरल कप 2023 इटली जीता है। ठीक है। और UT आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो यार आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके, आगे का करंट अफेयर भी आएगा इसी तरीके के, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।